मोअज़्ज़िज़ हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हज़रत, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 70-80 सालों से मुसलमानों में लीडरशिप को लेकर बड़ा गंभीर मसला है। जब कभी मुसलमान किसी से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि ये हमारी कौम का लीडर हो सकता है, तब वो लीडर कौम को इस्तेमाल करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जब शाह बानो का केस हिंदुस्तान में मंजर आम पर आया, उस केस को लेकर, उस इशू को लेकर उबैदुल्ला आज़मी साहब मंजर आम पर आए। फिर इस केस को, इस मामले को एनकैश करते हुए वो राज्यसभा की एमपी बन गए और अपना उल्लू सीधा कर लिया। अगर हम बात कर्नाटका की करें तो कर्नाटका में एक बड़बोले सियासतदान हैं जो वक्तन फक्तन अपने आप को कौम के लीडर के तौर पर पेश करते आ रहे हैं। ये साहब को जब कभी अपना सियासी उल्लू सीधा करना होता है, तब ये कौम के बीच आते हैं। कभी कुछ प्रोग्राम किया, कभी कुछ मामले को लेकर आए। मुझे याद है कि एक मर्तबा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के नाम से बनाई और बेलगाम और बीजापुर में कौम को लेकर प्रोग्राम भी किए, और फिर इन प्रोग्राम को एनकैश करते हुए अपना सियासी मामला सीधा किया और उसका फायदा उठाते हुए एमएलसी बन गए या सियासत में पावर में आ गए। आज भी इस तरह के मामले हो रहे हैं। अब थोड़ा ये मामला हाईटेक सा हो गया है। जब 2018 में इलेक्शन था कर्नाटका में, तब एक साहब जो कि रिटायर्ड आईजीपी थे, वो लैपटॉप और पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लेकर हर एक असेंबली क्षेत्र का दौरा किया और अपने आप को ये साहब न्यूट्रल बताया करते थे, लेकिन सब जानते थे कि इनका फेस कहां जुड़ा हुआ था। और आज ये बात आया है, जाहिर है कि इनका फेस कहां जुड़ा हुआ है। वो बहुत मेहनत करने के बाद, खैर इक्तिदार में उस वक्त पूरी तौर पर तो कांग्रेस नहीं आई, लेकिन आज कांग्रेस इक्तिदार में पहुंच चुकी है और इसका फायदा उन्हें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर मिल चुका है। अब उन्होंने उस वक्त तो मेहनत बहुत की मुसलमानों के वोट एक जानिब कांग्रेस को दिलाने में, लेकिन आज जबकि कौम को इनकी जरूरत है, जो मुतालबात कांग्रेस ने मुसलमानों से किए थे, जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए चाहिए था कि आईजीपी निसार अहमद साहब और उनकी टीम कौम के लिए काम करते और कांग्रेस के मुतालबात को मनवाते। लेकिन जब वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बन गए, फिर कौम को यकसर भुला बैठे। वैसे देखा जाए तो ये जो रिटायर्ड आईजीपी, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर या किसी गवर्नमेंट में बड़े ओहदे पर फाइज होने वाले शख्सियात होते हैं, ये जब इक्तिदार में होते हैं, ये जब जॉब में होते हैं, तब इनको कौम याद नहीं आती। मुझे याद है एक साहब एसी थे, जब इनके पास कोई मुसलमान सलाम भी करता तो ये कहते कि इन बेकरीम, तो ये सलाम का जवाब भी देना इनको गवारा नहीं था। लेकिन जब इस तरह के अहबाब रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको कौम याद आ जाती है। वो सियासत में आ जाते हैं, अलग अलग ओहदे संभालते हैं, फिर उसके बाद एटलीस्ट किसी मस्जिद के जिम्मेदार या मुतवल्ली बनकर कौम में लीडर के तौर पर जाहिर हो जाते हैं। ऐसे अहबाब की कौम में कमी नहीं है, बल्कि ऐसे अहबाब की कौम में भरमार है। ऐसे बहुत सारे अहबाब हैं जो कौम को
جو کہ جذباتی قوم ہے ان کو اکسا کر، ان کو کسی کا ڈر بتا کر، قوم کے جذبات سے کھیل کر اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے بعد قوم کو یکسر بھلا بیٹھتے ہیں، اور قوم کا وہی حال ہوتا ہے، قوم کا کوئی بھی پرسانی حال نہیں ہوتا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم ایسے احباب کو پہچانے، قوم دور اندیشی کے ساتھ اپنے مستقبل کے فیصلے کرے، چاہے وہ فیصلے سیاسی طور پر ہوں یا دینی طور پر ہوں یا اقتصادی طور پر ہوں۔ قوم کو چاہیے کہ خود دانش مند بنے، خود ہوشیار ہو جائے، خود سیاسی طور پر انوالو ہو جائے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، غیر سیاسی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سیاسی تو انسان ہوتے ہیں، غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں۔ آپ کا سیاسی شعبے میں انٹرسٹ نہ لینا، اس کی وجہ ایسے لوگوں کا بیچ میں آنا ہوتا ہے جو قوم کا استحصال کرنے کا کام کرتے ہیں، قوم کی نैاں ڈبونے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ خود سیاسی طور پر باشعور ہو جائیں، آپ خود سوچیں کہ قوم کا مستقبل کہاں ہو سکتا ہے، کن فیصلوں میں ہو سکتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ جذبات میں آ کر، کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ بھی فیصلہ لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، آپ کو اپنے عقل سے سوچنا ہے، جذبات میں آئے بغیر پھر آپ کو فیصلہ لینا ہے۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔